नमस्कार। आज हम एक बहुत गहरे लेकिन रोजमर्रा के अनुभव पर बात करेंगे, अकेलापन और अकेले रहना। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन परमहंसा योगानंदा की शिक्षाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि ये दोनों बिल्कुल अलग अवस्थाएं हैं। अकेले रहना एक बाहरी स्थिति है, जबकि अकेलापन एक आंतरिक अनुभव है। आप भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं और पूरी तरह अकेले रहकर भी भीतर से पूर्ण और संतुष्ट हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं अकेले रहना क्या है। अकेले रहना मतलब जब आपके आसपास कोई व्यक्ति नहीं है, आप अपने साथ समय बिता रहे हैं। यह स्थिति स्वाभाविक है और कई बार जरूरी भी है, क्योंकि इसी समय में व्यक्ति खुद को समझता है, अपनी सोच को साफ करता है और अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करता है। लेकिन जब यही स्थिति आपको भारी लगने लगे, जब आपको लगे कि कोई आपको समझने वाला नहीं है, जब अंदर एक खालीपन महसूस हो, वही अकेलापन है। अकेलापन इस बात का संकेत है कि हमारा मन किसी जुड़ाव की तलाश में है, चाहे वह जुड़ाव लोगों से हो, उद्देश्य से हो या खुद से ही क्यों ना हो। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि सच्चा जुड़ाव बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के आत्मा से होता है। जब हम खुद से जुड़ जाते हैं, तब अकेले रहना भी आनंदमय बन जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर अकेलापन आता क्यों है? इसका एक कारण है हमारी अपेक्षाएं। हम दूसरों से बहुत उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझे, हमें समय दे, हमें खुश रखें। लेकिन जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो हम अकेलापन महसूस करते हैं। दूसरा कारण है खुद से दूरी। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझने की कोशिश नहीं करते, तब हम अपने ही अंदर अजनबी बन जाते हैं और यही अजनबीपन अकेलेपन में बदल जाता है। अब बात करते हैं समाधान की। अकेलेपन को कैसे बदला जाए? सबसे पहले अपने अकेले समय को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाइए। जब आप अकेले हो तो उसे सजा की तरह मत देखिए, बल्कि अवसर की तरह देखिए। कुछ नया सीखने का, खुद को समझने का, अपने सपनों पर काम करने का। दूसरा, अपने मन को दिशा दीजिए। ध्यान, प्रार्थना या मेडिटेशन जैसे अभ्यास आपको अपने भीतर के शांति से जोड़ते हैं। परमहंसा योगानंदा विशेष रूप से ध्यान को एक ऐसा माध्यम मानते हैं जो व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। तीसरा, अपने रिश्तों को गुणवत्ता दीजिए। बहुत सारे लोगों से जुड़ने के बजाय कुछ गहरे और सच्चे संबंध बनाइए, क्योंकि सच्चा जुड़ाव संख्या में नहीं, गहराई में होता है। चौथा, अपने उद्देश्य को पहचानिए। जब आपके जीवन में कोई लक्ष्य होता है, कोई मकसद होता है, तो आप कभी खाली महसूस नहीं करते, क्योंकि आपकी ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि अकेलापन कोई स्थायी स्थिति नहीं है। ये केवल एक संकेत है कि आपको अपने भीतर झांकने की जरूरत है। अकेले रहना आपको मजबूत बना सकता है, अगर आप उसे सही तरीके से अपनाएं। इसलिए अगली बार जब आप अकेले हो, तो खुद से भागिए मत, खुद के पास आइए, क्योंकि सबसे गहरा और सच्चा साथ आपका खुद का ही होता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है, अकेलापन और अकेले रहना। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ और अनुभव पूरी तरह अलग है। परमहंसा योगानंदा ने इस अंतर को बहुत गहराई से समझाया है और आज हम उसी समझ को सरल तरीके से जानेंगे। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में अकेले बैठे हैं, कोई नहीं है, शांति है, बस आप हैं और आपके विचार। यह है अकेले रहना। अब दूसरी स्थिति सोचिए, आप लोगों से घिरे हुए हैं, दोस्त हैं, परिवार है, फिर भी दिल के अंदर एक खालीपन है, एक अजीब सी कमी महसूस होती है। यह है अकेलापन। यानी अकेले रहना एक बाहरी परिस्थिति है, जबकि अकेलापन एक अंदर की भावना है। अकेले रहना जरूरी है। जब आप अकेले होते हैं, तब आपको अपने आप से मिलने का मौका मिलता है। आप अपने विचारों को समझ सकते हैं, अपनी गलतियों पर सोच सकते हैं, अपने सपनों को स्पष्ट कर सकते हैं।
यही वो समय होता है जब इंसान खुद को बेहतर बना सकता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये अकेलापन बन जाता है। अकेलापन क्यों आता है? इसका सबसे बड़ा कारण है अपेक्षाएं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें समय दें, हमें महत्व दें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं। दूसरा कारण है खुद से दूरी। हम दिन भर दूसरों में उलझे रहते हैं, लेकिन खुद के अंदर झांकने का समय नहीं निकालते। धीरे धीरे हम अपने ही अंदर अजनबी बन जाते हैं और यही अजनबीपन अकेलेपन में बदल जाता है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि जब तक आप अपने भीतर के आत्मा से नहीं जुड़ते, तब तक कोई भी बाहरी संबंध आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते जरूरी नहीं हैं। रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे आपकी खुशी का एक हिस्सा हो सकते हैं, पूरा आधार नहीं। अब सवाल आता है, अकेलेपन को कैसे बदला जाए? सबसे पहले अपने अकेले समय को स्वीकार कीजिए। जब आप अकेले हो तो उसे बोझ मत समझिए, उसे एक अवसर की तरह देखिए। आप किताब पढ़ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, अपने लक्ष्य पर काम कर सकते हैं, या सिर्फ अपने विचारों को सुन सकते हैं। दूसरा, ध्यान और मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। ध्यान आपको अपने अंदर की शांति से जोड़ता है। जब आप रोज कुछ मिनट अपने मन को शांत करते हैं तो धीरे धीरे आप खुद के साथ सहज होने लगते हैं, और जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं तब अकेलापन खत्म होने लगता है। तीसरा, अपने रिश्तों को गहराई दीजिए। बहुत सारे लोगों से जुड़ने के बजाय कुछ सच्चे और गहरे रिश्ते बनाइए, जिनसे आप खुलकर बात कर सकें, जो आपको समझे और जिन्हें आप समझ सकें, क्योंकि सच्चा जुड़ाव संख्या में नहीं बल्कि गुणवत्ता में होता है। चौथा, अपने जीवन का उद्देश्य खोजिए। जब आपके पास कोई लक्ष्य होता है, कोई मकसद होता है, तो आपका मन व्यस्त रहता है और आपको खालीपन महसूस नहीं होता। उद्देश्य आपको दिशा देता है और दिशा आपको ऊर्जा देती है। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक व्यक्ति था जो हमेशा लोगों के बीच रहता था, लेकिन फिर भी उसे अकेलापन महसूस होता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह रोज कुछ समय खुद के साथ बिताएगा। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को समझना शुरू किया, अपने डर को पहचाना और अपनी ताकत को भी। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति जो अकेलापन महसूस करता था, अब अपने अकेले समय का आनंद लेने लगा। उसके लिए अकेलापन खत्म हो गया और अकेले रहना एक शक्ति बन गया। यही बदलाव हमें भी लाना है। अकेलापन को कमजोरी नहीं है, यह एक संकेत है कि आपको अपने भीतर जुड़ने की जरूरत है। और जब आप यह जुड़ाव बना लेते हैं तो दुनिया का कोई भी शोर आपको अंदर से खाली नहीं कर सकता। अंत में बस इतना समझ लीजिए, अकेले रहना आपको खुद से मिलाता है और अकेलापन आपको खुद से दूर करता है। चुनाव आपके हाथ में है कि आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। जब भी आप अकेले हों तो डरिए मत, भागिए मत, रुकिए, महसूस कीजिए और खुद से जुड़िए, क्योंकि सबसे गहरा रिश्ता, सबसे सच्चा साथ हमेशा आपके अंदर ही मौजूद होता है। धन्यवाद।